वैदिक वाङ्मय में आज हम उपनिषद की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। वैदिक वाङ्मय में हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। हर वेद से संबंधित हमें उसका संहिता भाग मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, आरण्यक मिलते हैं और उपनिषद मिलते हैं। उपनिषद स्पेसिफिकली कंसर्न किसको करते हैं? एक वेद को कंसर्न करते हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 100 से ऊपर कुछ लोग मानते हैं, लेकिन आर्ष साहित्य में हम 11 उपनिषदों को मानते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। तो ये 11 उपनिषद हम अपने आर्ष साहित्य में मानते हैं। इसमें जो उपनिषद है वो डिफरेंट वेद से कंसर्न है। जो प्रथम ईशु उपनिषद है और जो बृहदारण्यक है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सर्वप्रथम जो हम उपनिषद शब्द को देखते हैं, उप, नी और सदृली धातु से ये बनता है। उप मीन्स पास में होना, नजदीक होना। हम जब संध्या के मंत्र करते हैं, मनसा परिक्रमा मंत्रों के बाद हम उपस्थान मंत्र बोलते हैं। उपस्थान मीन्स हम परमात्मा के नजदीक हो गए, उसकी पास बैठने वाले जो मंत्र हैं उनको हम संध्या में उनका उच्चारण करते हैं। जैसे नियरेस्ट, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यानी उसके बिल्कुल नजदीक नियरेस्ट मुख्यमंत्री के कौन है? जो उप मुख्यमंत्री है। सो उप ये हो गया, नी इसमें आगे लगा दिया। तो सदलिनी धातु के 3 अर्थ बताए जाते हैं। एक तो विशरण, जैसे नाश होना। तो उपनिषदों को समझने से, इनको पढ़ने से क्या होता है? हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे क्लेशों का नाश होता है। दूसरा इसका एक अर्थ है गति। गति मीन्स प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, सुखों को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। और ज्ञान जब प्राप्ति होगी तो दुखों का नाश सर्वथा ही हो जाएगा। और तीसरा इसका एक अर्थ होता है अवसादन, शिथिल होना, जैसे एंड होना, किसी चीज का समाप्ति हो जानी। तो दुखों का, क्लेशों का नाश हो जाता है जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। सदलिनी का एक अर्थ बैठना भी होता है, सीधते, बैठना, पास में बैठना। और जो उपनिषद है ये एक बड़े रहस्यमयी ग्रंथ है। महर्षि लोगों ने अपने शिष्यों को इनको बहुत ही रहस्यमयी बातें जो हैं वो इन उपनिषदों में बताई हैं। भाषा बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत जो गूढ़ रहस्य हैं प्रकृति के, परमात्मा के, आत्मा के, मृत्यु के, आत्मा के बाद मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है उसके बारे में, और जीवन शैली क्या होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बहुत से दृष्टांत दे दे करके, कहानियां बता करके उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो उपनिषद एक बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है और बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। और महर्षियों द्वारा जब इनकी व्याख्या करी गई है वो वेद से ही संबंधित है, क्योंकि वेद थोड़ा कठिन पड़ता है आम जनता को समझने में। इतनी बुद्धि का स्तर नहीं होता कि वेद की भाषा को, वेद की शैली को अच्छे से समझ पाए, इसलिए उसको सरल करके महर्षि ने ये उपनिषदों की रचना करी है। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उपनिषदों को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पास 11 उपनिषद हैं। सर्वप्रथम हम ईश उपनिषद को प्रारंभ करेंगे। ईश उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को कहा गया है। यानी जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसको ही ईश उपनिषद बना दिया गया है। ईश उपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रथम मंत्र जो है वो ईश है और इसमें 18 मंत्र हैं। पहले मंत्र जो है, प्रथम मंत्र जो है वो तो एक अफर्मेटिव मंत्र है, एक डिस्क्राइब किया गया कि संसार क्या है, कैसे है। दूसरे में क्या करना चाहिए। फिर जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, अंतिम में ये बताया। तो इस तरह से एक तरह से पूरे वैदिक वाङ्मय का जो निचोड़ है वो हमें ईशोपनिषद में मिलता है। इसमें सारा बता करके डूज भी बता दिए, डोंट्स भी बता दिए, और जो डूज है उसको ना करने पर क्या स्थिति होगी वो भी बता दी। फिर परमात्मा कैसा है, जो हम जैसे परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, सब जगह उपस्थित मानते हैं, उसकी बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बता दी जो मंत्र है। तो उससे हमें पता चलता है कि परमात्मा ऐसा है। फिर अंत में ये बता दिया कि हमें इस पथ को, जीवन रूपी पथ को कैसे लीड करना है। तो पूरा निचोड़ जो है वो हमें ईशोपनिषद में मिलता है।
तो हम ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र से अगली कक्षा में प्रारंभ